हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी आपको प्रूफ करवाया है पिछले लेक्चर में। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, कि उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा, साथ ही हमने प्रूफ किया और कॉन्सेप्ट भी सीखा, किस तरीके से डेफिनेशन का को याद रखना है। बहुत सारी चीज़ हमने अच्छे से बात की उस लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है प्रॉब्लम्स के ऊपर, मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम्स, दैट इज लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है गाइस, आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, पहला प्रूफ के फॉर्म में आएगा और सेकंड आपके पास प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा। प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, क्वेश्चन भी दो तरीके से आते हैं। पहला आपको वेरीफाई करने बोलेगा, सेकंड आपको सॉल्व करने बोलेगा। वेरीफाई करना आप सीख चुके हो, क्योंकि मैंने आपको रोलेस थ्योरम करवाया है, उसमें मैंने वेरीफाई करना सीखा। आज हम सॉल्व करने वाले सीखने वाले हैं सेकंड टाइप का प्रॉब्लम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में टॉपिक बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में और बहुत सारे अदर एग्जामिनेशन में, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम है। ध्यान रखना, इसको हम एमवीटी भी बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम से भी जाना जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में और किस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन देना है एग्जामिनेशन में, ताकि आप अच्छे से नंबर गेन कर पाएं। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम ये है गाइस कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, हमें मतलब सी का वैल्यू फाइंड करना है। और सी होता क्या आपको पता है, क्योंकि हमने 2 लेक्चर्स देखा है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का, और साथ ही रोलेस थ्योरम आपने कर लिया है। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इसी लेक्चर में पूरा समझ आ जाए। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एमवीटी इफ हमारे पास, मैं आपको पता है, को पहले से पता है कि ए और बी के बीच में सी आएगा, fx, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और वेयर ए और बी का वैल्यू हमारे पास मेंशन कर दिया, क्योंकि हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, आपको पता है रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे fx का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, fx का वैल्यू है x² और माइनस में 3x माइनस में 1, और हमारे पास a का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया है, -11/7, और b का वैल्यू दिया है 13/7, है ना। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दिए हैं और फाइंड करने क्या बोला है हमें, सी का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन एमवीटी, ऐसा मैंने आपको बताया कि एमवीटी होता क्या है, एमवीटी इज लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। हमें पहले सेटिस्फाई करना होगा, तभी तो हम किसी वैल्यू, किसी थ्योरम को यूज कर पाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर द गिवन फंक्शन fx, here the given function fx is equal to x² minus 3x minus 1 is a polynomial so जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है हमारे पास फंक्शन, तो वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी हो जाता है और साथ ही डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। ये आपने ऑलरेडी जानते हो ये सब चीज़। और ये हमारा क्यों कर रहे हैं हम, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल क्यों प्रूफ कर रहे हैं, कि लैग्रांजे का पहला पॉइंट ये होता है हमारे पास कि कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो पहले हमें वो सेटिस्फाई करके दिखाना पड़ेगा। सो fx इज कंटिन्यूस इन a और b as well as differentiable in a and b, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया कि fx हमारा, fx इज कंटिन्यूस हो चुका है हमारे पास इन a और b में। सेकेंड, fx इज डिफरेंशिएबल इन a एंड b में, है ना। तो ये सिंपल समझ आया आपको। पहले क्या किया हमने, लैग्रांजे प्रूफ करना है आपको, है ना। तो लैग्रांजे के पहले ये 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम यही कहता है हमारा कि हमें पहले कंटिन्यूस दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है। अगर ये दोनों दिखाता है, दैट मीन्स वो सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम जाके यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। यहाँ पे सो fx satisfies all the conditions of लैग्रांजे, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम बोल सकते हो आप, लैग्रांजे
मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, इसको इससे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। अब यहाँ ए और बी तो नंबर दिया गया है तो हम नंबर भी ले सकते हैं, ऑब्लिक नंबर, है ना, क्योंकि वहाँ पे नंबर दिया गया है, ए और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नंबर है। सो सी बिलोंग्स टू ए और बी सच दैट। तो इस तरीके से मैंने कैसे लिख लिया, ये कैसे लिखा मैंने, ये मुझे डेफिनेशन याद है इसलिए मैंने आपको बोला प्रीवियस लेक्चर आपको देखना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया। इसमें पहला कंडीशन क्या होता है, लैग्रांज कंटीन्यूअस प्रूव करना होता है, सेकंड डिफरेंशिएबल, और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है उसका मतलब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है सी पॉइंट ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए फिर अपॉन में बी माइनस ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, इसे आप अच्छे से नोट डाउन करिए, बहुत सीक्वेंस में आपको लिखते चलना है। फिर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारे पास एफ डैश सी है, मतलब कि यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट कर दो 2x माइनस में 3, है ना, यह आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें निकालना है एफ डैश सी, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पुट करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, आपको इस लाइन को नीचे लिखना है इस तरीके से, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ डैश सी इज इक्वल टू एक्स के प्लेस में सी पुट कर दो 2c माइनस में 3, है ना, ये आ गया आपके पास। अब निकालना है हमें एफ बी माइनस एफ ए, ये निकालते हैं चलिए। तो यहाँ से क्या होगा एफ बी माइनस में एफ ए, तो यहाँ पे एफ बी क्या है हमारे पास, एफ बी निकालने के लिए हमारे पास ये वैल्यू इसमें पुट करना है, बी क्या है हमारे पास 13/7, तो यहाँ पे 13/7 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 3 13/7, है ना, फिर माइनस में 1, फिर माइनस है तो ब्रैकेट एफ ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम इसी में पुट कर दो वैल्यू, तो माइनस 11/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3 माइनस 11/7 का ये हो जाएगा इस तरीके से, फिर माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ नहीं 13 का 169/49 माइनस में 39 अपॉन में 7, फिर माइनस 1 माइनस 11 का 121/49, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, नहीं प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 33/7 और ये माइनस प्लस 1, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट। इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ से आएगा 8 और 2 6 में 2 गया 4 और 1 1 0 48 और 49 आ रहा है इधर, और इसमें माइनस करते हैं माइनस, और ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 12 कैरी 1 4 प्लस 3 7 अपॉन में 7। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ से क्या होगा एलसीएम क्या आएगा 49, एलसीएम इज 49, यहाँ 48 एज इट इज़, फिर माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 72/7 में 72 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं वैल्यू 48 माइनस में 14 कैरी 49 50, फिर अपॉन में 49, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 14 में से 8 क्या 6, ये आया हमारे पास वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कैलकुलेशन पूरा करेक्ट है कि आप जरूर मैच करिए यहाँ से। अब आप लोगों का यहाँ तक आ गया होगा, इसके बाद हमारा क्या करना है, हमें फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे बी माइनस ए होता है, तो यहाँ पे हम बी माइनस ए निकाल लेते हैं, है ना, तो क्या होगा बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 13/7, फिर माइनस में ए का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 11/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पे 24/7 ये आ गया हमारे पास 24/7। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, है ना, सो देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, वैल्यू पुटअप करते हैं, एफ डैश सी का वैल्यू क्या है हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे आएगा 2c माइनस में 3 इज इक्वल टू, ऊपर का वैल्यू हमने निकाल लिया एफ बी माइनस एफ ए का, ये हमारा वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए, क्या है वैल्यू -456 अपॉन में 49, और बी माइनस ए का वैल्यू क्या है 24/7,
तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? बिल्कुल नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 7 7 जा। अब देखिए यहाँ तक कोई डाउट है आपको क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 456, 7 आ जाएगा नीचे और 24। पहले सिंपल से काट सकते, 2 से काट लो, अब ज़्यादा है तो 12 है ना, और ये 2 2 8, ये 12 से कटेगा क्या? पहले 4 से काट लेते हैं। 4 3 जा एंड 4 5 जा 20, 2 8 4 7 28। अब 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 2 7 3 9 जा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, 2c माइनस में 3 इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन में 7 अपॉन में 7। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, इस 3 उधर भेज देते हैं। 2c इज इक्वल टू 19/7 माइनस में, फिर प्लस में जाएगा 3 माइनस 19 प्लस में 21 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ से क्या होगा, वैल्यू 2 आ रहा है, 2/3 इज इक्वल टू 2c, 2 कैंसल, तो आंसर आ रहा है 1/3। तो हमारे पास c का वैल्यू क्या आया, c का वैल्यू आया हमारे पास 1/3। तो आई होप आपको यहाँ तक कैलकुलेशन समझ आया होगा। बहुत सिंपल मेन है कैलकुलेशन यहाँ पे, बाकी लिखने का तो मैंने अपने मन से लिखा है। उसे आपको लिखना कैसे है, आपको डेफिनेशन अच्छे से मालूम होना चाहिए। ट्रिक यही है इसका यहाँ पे कि आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको डेफिनेशन आता है, आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम में थ्योरम का भी डिफाइन किया अच्छे से, थ्योरेटिकल भी लिखा, साथ ही हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया प्रॉब्लम को, है ना। तो यहाँ पे सी का वैल्यू आ गया हमारे पास, इसे आप अच्छे से चेक करो। यहाँ पे आपको समझ कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा एक मिस्टेक, यहाँ तक मैंने 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा, और यहाँ पे मैंने गलती से, हमने कैलकुलेशन सही किया, यहाँ पे 7 आएगा बस, और यहाँ पे भी लिखने के लिए 7 आएगा। इसीलिए मिस्टेक्स आपको नहीं करना है बिल्कुल भी एग्जामिनेशन में, है ना। 7, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/7। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको लिखना है हेंस द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी इज 1/7। सो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करना है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया आपको, साथ ही से सॉल्व करना है आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है। और एक टाइप का और होता है क्वेश्चन जिसमें वेरीफाई करना होता है हमें, उसमें तो सिंपल आपको थ्योरेटिकल मैटर है, बस आपको लिख के प्रूफ करके दिखा देना है, बस सिंपल। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। आप रोलेस थ्योरम से जाके सीख सकते हैं किस तरीके से हमें वेरीफाई करना होता है। और गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।